नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके मनपसंद YouTube चैनल पर। मेरा नाम है युद्धवीर टंडन और आज की वीडियो मैं विशेष रूप से लेकर के आया हूं उन विद्यार्थियों के लिए, उन दोस्तों के लिए जो पत्र लिखने में जिनको आत्मविश्वास की कमी रहती है या पत्र लिखना जिनको थोड़ा मुश्किल लगता है। आज मैं एक ट्रिक ऐसे विद्यार्थियों के लिए लेकर आया हूँ, एक ऐसी ट्रिक जिससे कि एक पत्र से वो अनेक पत्र लिख सकते हैं। यहाँ मैंने 6 पत्रों को उदाहरण के रूप में लिया है, लेकिन वो अनेकों पत्र जो है वो लिख सकते हैं अपनी ज़रूरत के अनुसार। तो उदाहरण के लिए मैंने लिया है जरूरी काम के कारण, अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, और बिना रटे समझ के साथ ये काम करने वाली बात है। कैसे आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं, इसकी जो पिछली इस सीरीज़ की जो पिछली वीडियो थी वो आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके साथ ही थोड़ा सा स्मार्ट वर्क हमें करना है, और इस स्मार्ट वर्क से जहाँ बच्चे एक से अनेक पत्र लिख सकेंगे तो वहीं उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और प्रार्थना पत्र लिखना जो है वो चुटकियों का खेल बन करके रह जाएगा। तो मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि 3 भागों में प्रार्थना पत्र को हम बांट सकते हैं। उसमें से जो पहला भाग है वो भाग मैं आपके सामने भी प्रस्तुत कर रहा हूँ। पिछली वीडियो में मैंने डिटेल में इसके बारे में बताया था। देखिए, पहले भाग में पिछले प्रार्थना पत्र की तरह, यानी जो बीमारी के कारण अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखा था उसी की तरह हमने प्रार्थना पत्र लिखा है। परिवर्तन कहाँ किया है? सिर्फ बीमारी विषय में परिवर्तन किया है। बीमारी की जगह 3 शब्द जुड़ेंगे जरूरी काम के, और कारण अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र वैसे का वैसा ही रहेगा। और आदरणीय गुरुजी, अभिभावक, क्योंकि हम अपने गुरुजी को पत्र लिख रहे हैं, अध्यापक को पत्र लिख रहे हैं, तो हमारा जो अभिवादन है वो भी उसी प्रकार से रहेगा। उसके बाद जो दूसरा भाग है इस पत्र का वो किस प्रकार से बनेगा आप देख सकते हैं। सविनय निवेदन यह है कि मुझे, ये पिछली एक ही उससे हमने लिया है, और इसमें आगे हमने लिखा था पिछले कल से ही मुझे बहुत तेज बुखार हो गया है। अब ये हमने नहीं लिखना है क्योंकि ये बीमारी के लिए नहीं है, ये ज़रूरी काम के लिए। तो इसकी जगह हमने क्या लिखना है? मुझे घर पर बहुत ज़रूरी काम है, इसलिए मैं, बाकी वैसा का वैसा ही, इसलिए मैं स्कूल में उपस्थित नहीं हो पाऊंगा। अब कृपया करके मुझे 1 दिन का अवकाश प्रदान करें, मैं आपका बहुत धन्यवादी रहूंगा। तो देखिए, एक पंक्ति और 3 शब्दों को जो कि विषय में परिवर्तित किए, उसको परिवर्तित करके हम जो है पूरा का पूरा प्रार्थना पत्र नया बना करके रख सकते हैं। और बच्चों का कितना आत्मविश्वास इससे बढ़ेगा। ड्रिल एंड प्रैक्टिस और साथ में स्ट्रक्चरल अप्रोच के ऊपर बेस्ड जो ये थ्योरी है, ये जो प्रैक्टिस है, ये मैंने आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ऐसी एक वीडियो मैं निबंध को लेकर बना चुका हूँ जो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया कि कैसे एक निबंध से हम बहुत से निबंधों को बना सकते हैं। अब तीसरा भाग, बिल्कुल एक अक्षर का भी इसमें परिवर्तन नहीं करना है, अक्षरशः ऐसा ही रहेगा। और आप देख सकते हैं फिर इसके बाद आपके समक्ष संपूर्ण प्रार्थना पत्र जो है वो इस प्रकार से बन करके सामने आ जाएगा, और ये होगा एक नया प्रार्थना पत्र जरूरी काम के लिए। अब देखिए, इसी प्रकार से, इसी तर्ज पर हम फीस माफी के लिए प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं। देखिए, जो सबसे ऊपर का हमारा भाग है उसमें विषय में केवल परिवर्तन होगा। फीस माफी के लिए प्रार्थना पत्र, वही 3 शब्दों का परिवर्तन। आदरणीय गुरुजी उसी प्रकार से। और सविनय निवेदन के बाद परिवर्तन क्या हो रहा है? आपने लिखना है मेरे पिताजी बहुत गरीब हैं, मेरे स्कूल की फीस वे नहीं दे सकते, ठीक है, अतः मैं पढ़ाई में बहुत होशियार हूँ, मैं हमेशा प्रथम आता हूँ, कृपा करके मेरी स्कूल फीस माफ़ कर दें। अब बच्चों, यहाँ मैं एक विशेष रूप से एक बात आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। वो बात ये है, अगर आपके पिताजी गरीब नहीं है तब तो आपको फीस माफ़ी की ज़रूरत नहीं है। तो संभवतः, और या फिर ये तो स्वाभाविक सी बात है कि यदि पिताजी गरीब होंगे, फीस दे पाने में सक्षम नहीं होंगे, तभी ये प्रार्थना पत्र आप लिखेंगे। या एक स्थिति हो सकती है कि इस बार नहीं दे सकते, आप अगली बार इकट्ठी देंगे, तो वहां पर आपने ये बीच का जो लाइनें हैं इनको परिवर्तित कैसे करना है? आपने लिखना है वहां पर सीधा कि सविनय निवेदन इस प्रकार से है कि मेरे पिताजी इस महीने विद्यालय की जो फीस है वो देने में सक्षम नहीं है, तो मैं इस महीने की और अगले महीने की इकट्ठे दे दूंगा, कृपा करके मेरी स्कूल फीस इस महीने के लिए माफ नहीं करें। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? मेरी स्कूल फीस को आप मुझे 1 महीने का मौका दे दें। ये हो जाएगा प्रार्थना पत्र, ठीक है। अगर वहीं दूसरी तरफ अगर पिताजी गरीब हैं, स्कूल फीस नहीं दे सकते, अब अगर आप पढ़ाई में होशियार नहीं है तब भी आप लिख सकते हैं। तो आपको ये पंक्ति लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा लिखेंगे कि स्कूल फीस नहीं दे सकते, ठीक है। लेकिन मैं पढ़ने का इच्छुक हूं, मेरा पढ़ाई में रुचि है, कृपया करके मेरी स्कूल की फीस जो है वो माफ कर दें। तो वहां पर आपने ऐसे लिखना है, समझ के साथ, रटना नहीं है। प्रार्थना पत्र मतलब जो आप अपनी बात दूसरे अधिकारी तक पहुंचाना चाहते हो, अपने गुरुजी तक पहुंचाना चाहते हो, वही लिखना है। अब जैसे एक और प्रार्थना पत्र बन जाएगा स्कूल छोड़ने के लिए। स्कूल कब छोड़ना पड़ता है? 2 ही स्थितियों में। एक, जब आपके पिताजी का तबादला हो जाए, और दूसरा जब आप उस विद्यालय की सभी कक्षाओं को पास करके दूसरे विद्यालय में जाने लगे। मैंने यहाँ पहला वाला उदाहरण लिया है।
अब आप भी लिख सकते हैं कि आपके पिताजी का तबादला जहां हो रहा होगा, है ना, जगह का नाम बदल के माता जी का हो रहा होगा तो माता जी का लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो आप क्या लिखेंगे कि निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय में 5वीं कक्षा का छात्र हूं, मैंने 5वीं कक्षा की परीक्षा पास कर ली है, अब 6ठी की पढ़ाई के लिए मुझे जिस भी स्कूल में आपने जाना है उस स्कूल का नाम है, में जाना है, अतः कृपया करके मुझे स्कूल त्याग प्रमाण पत्र दे दें। ठीक है जी, बिल्कुल थोड़े छोटे माइन्यूट चेंजेस के साथ ही हमारा जो नया नया प्रार्थना पत्र है वो तैयार होता जाएगा। अब आप देख सकते हैं आगे कि भाई के विवाह के कारण अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। उसी प्रकार से आप देखिए, केवल आपने यही लिख दिया कि अगले सप्ताह मेरे भाई का विवाह है इसलिए मैं स्कूल नहीं आ पाऊंगा। ठीक है, जैसा कि मैंने इसकी विशेषता में बताया भी था कि टू द पॉइंट रहना है, जितनी जरूरत है उतना ही लिखना है और बिल्कुल स्पष्ट और छोटे छोटे वाक्यों में लिखना है। अब जैसे फीस माफी की थी वैसे ही जुर्माना माफी। ठीक है, जुर्माना कब होता है? जब आप विद्यालय ना आओ बिना लीव के, या आपका टेस्ट हो और वो आपने स्किप किया हो, उस दिन आप एब्सेंट रहे हो। तो मैंने यहाँ परीक्षा का वाला या टेस्ट वाला जो उदाहरण है वो लिया है। आप कोई और उदाहरण हो उसको इस पर फिट करके अपना प्रार्थना पत्र बना सकते हैं। तो इसी तरीके से यदि आप करोगे तो जिंदगी में आपको कभी प्रार्थना पत्र लिखने में परेशानी जो है वो नहीं आएगी। गांव में सफाई हेतु प्रार्थना पत्र, देखिए उसी प्रकार से सविनय निवेदन इस प्रकार से है कि रोज जिस रास्ते से मैं विद्यालय जाता हूं वहां पर बहुत गंदगी है, अतः आपसे निवेदन है कि कृपया करके गांव में सफाई का प्रबंध करें ताकि बीमारियों को फैलने से रोका जा सके। अब बच्चों ध्यान देने योग्य यहाँ पर बात क्या है, वो बात ये है कि इसमें आपने ऊपर एड्रेस चेंज कर दिया, पता चेंज कर दिया। पहले आप लिखते थे स्कूल के प्रधानाचार्य जी को और इस बार आप किसे लिख रहे हैं? गांव के प्रधान को, है ना जी। अब गांव के प्रधान को लिख रहे हैं तो आपने पंचायत का नाम भी लिखना है, जिला का नाम और राज्य का नाम तो वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पर आदरणीय गुरुजी नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा श्रीमान जी। ठीक है जी, तो श्रीमान जी आपने लिख दिया। तो ये था बच्चों एक छोटी सी ट्रिक जो मैंने आपके साथ शेयर की। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। इसके साथ ही आप देख सकते हैं, अगर आप गवर्नमेंट एजुकेशन या टीचिंग वीडियोस, पोइम स्टोरीज, TLM टीचर क्वेरीज, टीचिंग इनोवेशंस एंड किसी भी प्रकार की हेल्प के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद।